लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरे कहता है मारा जाएगा, तू हौसले कहता है देख लेंगे। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय यादव सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एवाई ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम 2025 परीक्षा के लिए क्लास 10th के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आपका पहला प्रश्न है कि द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो यह जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए इसी वर्ष का एग्जाम में 2024 में पूछा गया था। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? यह देखिए सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है 2024 का, भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी देखिए 2022 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में जो है यह पूछा गया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि हु आर सुधराज किसकी रचना है? यह भी जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? यह जो है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह बेरोजगारी है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? यह देखिए 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यह देखिए 2020 और 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो यह जो है जाति प्रथा को जो है बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण मानते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो है वह जाति प्रथा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभ्य समाज की आवश्यकता जो है वह जाति प्रथा है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया। ऑप्शन ए जो है यह भी है। द अनटचेबल्स, यू आर दे ये भी है। हु आर सुधराज ये भी है। ये सभी रचना जो है भीमराव अंबेडकर की है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो यह जो है कार्य कुशलता के लिए जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? यह देखिए 2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो यह न्यूयॉर्क गए। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। यह भी 2023 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि जाति पांति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो यह जो है 1936 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो यह एक निबंध है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया। तो इसे किया था लल्लई सिंह यादव ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। यह भी देखिए 2 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जन्म जो है वह दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो जातिवाद में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो भीमा बाई। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। तो 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा। तो यह भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए 2020 का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कौन जो है पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो यह जो है जाति प्रथा करती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जाति प्रथा जो है पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कौन सी कारण बनी हुई है। तो यह प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। तो ऑप्शन सी जो है ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि मूकनायक क्या है। तो यह एक पत्रिका है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। ये देखिए कितना बार पूछा गया है। 3 बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। 2019 के सेकेंड शिफ्ट में और 20 का फर्स्ट शिफ्ट में और 22 का कंपार्टमेंटल परीक्षा में। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। यह भी देखिए 4 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2-3 बार। तो महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वह महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो इन्होंने बहिष्कृत भारत का जो है संपादन किया। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। यह देखिए 22 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो 21 खंडों में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो श्रम विभाजन को। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रम विभाजन को जो है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर का डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो रामजी सकपाल। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। यह देखिए 2018 के कंपार्टमेंटल परीक्षा में पूछा गया था। तो यह जो है
श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? तो यह जो है जाति प्रथा को। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर का कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? यह देखिए 2024 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो बड़ौदा नरेश के। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है यह क्या है? तो यह जो है हानिकारक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 44 नंबर का कि सच्चे लोकतंत्र पर्याय है भाईचारा का। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर का कि बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ये तो है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म ये भी पुस्तक बाबा साहब की है। बुद्धा एंड हिज धम्मा ये भी है। तो इनमें से सभी जो है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर का कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है किनके द्वारा हिंदी रूपांतरित है? तो यह जो है लल्लई सिंह यादव द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर का कि आधुनिक मनु कहा गया है? तो यह कहा गया है अम्बेडकर को। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर का कि विडम्बना का अर्थ क्या है? तो उपहास है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका आखिरी प्रश्न है लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।